आपको कितने लोग पहचानते हैं उसका महत्व नहीं है, मगर आपको क्यों पहचानते हैं इसका महत्व बहुत ज्यादा है। बीते कल का पछतावा और आने वाले कल की चिंता, दो ऐसे चोर हैं जो हमारी आज की खुशी हमेशा चुरा करके ले जाते हैं। नमस्कार, मैं हूं कमल श्रीमाली। आइए अब बात करते हैं चातुर्मास प्रारंभ होने से पहले एक विशेष शुभ मुहूर्त की। वैदिक ज्योतिष के अनुसार वर्ष में कुछ ऐसे मुहूर्त होते हैं जिसमें किसी भी शुभ कार्य को करने के लिए पंचांग शुद्धि देखने की आवश्यकता नहीं होती है। इन्हें ही अबूझ मुहूर्त कहा जाता है। ये खास दिन है वसंत पंचमी, फुलेरा द्वितीया, रामनवमी, वैशाख पूर्णिमा, गंगा दशमी, भड़ली नवमी, अक्षय तृतीया। भड़ली नवमी इसलिए महत्वपूर्ण मानी गई है क्योंकि इसके 2 दिन बाद में देवशयनी एकादशी से 4 माह के लिए, लेकिन इस बार 5 माह के लिए मांगलिक कार्यों पर रोक लग जाएगी। इसलिए देवशयनी एकादशी से पूर्व यह अंतिम शुभ मुहूर्त होता है जिसमें बिना किसी पंचांग देखे सभी समस्त शुभ मांगलिक कार्य किए जा सकते हैं। 29 जून 2023 को आषाढ़ शुक्ल एकादशी अर्थात देवशयनी एकादशी से चातुर्मास प्रारंभ होंगे और साथ ही 23 नवंबर को देव प्रबोधनी एकादशी अर्थात देव उठनी एकादशी तक विवाह मुहूर्त संभव नहीं होंगे। नवंबर 2023 के अंत से ही फिर से विवाह के मुहूर्त प्रारंभ होंगे। इसके बाद में 16 दिसंबर 2023 से लगा करके 14 जनवरी 2026 तक मलमास या खरमास होने के कारण फिर शुभ मांगलिक कार्य नहीं किए जा सकेंगे। ऐसे में 27 जून 2023 मंगलवार को गुप्त नवरात्रा समाप्त हो रहे हैं। भड़ली नवमी स्वयं शुद्ध मुहूर्त होता है इस गुप्त नवरात्रि के आखिरी दिन नवमी होने से। विवाह मुहूर्त अब सब 23 जून तक ही है और इस बार भड़ली नवमी आषाढ़ शुक्ल पक्ष नवमी दिन मंगलवार हस्त और चित्ता नक्षत्र में घटित होगी। नवमी का आरंभ 27 जून की प्रातः 2:05 से आरंभ होकर के 28 जून की प्रातः लगभग 3:05 तक रहेगी। 27 जून भड़ली नवमी को नया कार्य व्यवसाय शुरू करने, जमीन जायदाद खरीदने या सोना खरीदने का मुहूर्त इस प्रकार से है। सबसे पहले 9:14 से लगा करके 10:58 तक अतः चर के चौगड़िया में वाहन खरीदने के लिए शुभ माना गया है। इसके बाद में दोपहर में 10:58 से 12:41 तक लाभ का चौगड़िया संपत्ति या गहने खरीदने के लिए शुभ है। फिर दोपहर में वापस 12:13 से 1:09 तक ये अभिजीत मुहूर्त रहेगा, सभी कार्यों के लिए शुभ है। वापस 12:41 से दोपहर 2:24 तक अमृत का चौगड़िया सभी कार्यों के लिए शुभ है। तो ऐसी स्थिति में आपको जो कुछ खरीदना है, संपत्ति खरीदनी है, सोना खरीदना है, ये गहने खरीदना है, वाहन खरीदना है, ये मैंने आपको समय काल बताया चौगड़िया के अनुसार, मुहूर्त के अनुसार। इन दिनों के मुहूर्त में सर्वाधिक विवाह भड़ली नवमी पर होते हैं। ज्योतिष पंचांगों के अनुसार भड़ली नवमी ये अक्षय तृतीया बसंत पंचमी की तरह अबूझ मुहूर्त वाली तिथि मानी जाती है और इस दिन किए गए कार्य शुभ और समृद्धिदायक माने जाते हैं। यह दिन अपने आप में स्वयं सिद्ध है और इस दिन लक्ष्मी नारायण की पूजा अर्चना विशेष शुभ फलदायी है। शास्त्रों के अनुसार इसी दिन इंद्राणी ने व्रत पूजन के प्रभाव से इंद्र को प्राप्त किया था। इसी वजह से भड़ली नवमी पर आभूषण, वाहन, भवन, भूमि आदि की खरीदारी हर वर्ष इस दिन तेजी दिखाई देती है। दूसरी ओर शहर और आसपास के क्षेत्रों में रविवार को इस तिथि के शुभ मुहूर्त में कई जोड़े दाम्पत्य सूत्र में बंधेंगे। 29 जून से चातुर्मास प्रारंभ होने पर विवाह नहीं हो सकेंगे और इसके बाद विवाह मुहूर्त वापस 23 नवंबर को देव प्रबोधनी एकादशी के बाद ही शुरू होंगे। अब बार बार आपने सुन लिया भड़ली नवमी तो आपके मन में एक जिज्ञासा होगी कि ये खास दिन क्यों है। भड़ली नवमी मुख्य रूप से भगवान लक्ष्मी नारायण को समर्पित है। शयन काल में जाने से पूर्व भगवान लक्ष्मी नारायण अपने भक्तों को आशीर्वाद देकर के जाते हैं। इस दिन भगवान लक्ष्मी नारायण की पूजा का विधान है और कई राज्यों में इसी दिन व्रत रख करके साय के समय भगवान लक्ष्मी नारायण की पूजा की जाती है। यह पूजा सत्यनारायण भगवान की पूजा की तरह होती है। प्रसाद वितरण किया जाता है, सामूहिक भोज किया जाता है। चातुर्मास शुरू होने से 2 दिन पूर्व इस दिन उत्सव मनाया जाता है और चातुर्मास में संयम, नियम, धर्म के रहते हुए भगवान विष्णु की निरंतर आराधना का संकल्प भी लिया जाता है। तो फिर अब बात आ जाती है कि ये लक्ष्मी नारायण का पूजन किस प्रकार से करें।
तो इस दिन परिवार, मित्र, रिश्तेदार आदि को बुला करके लक्ष्मी नारायण की पूजा और कथा की जाती है। भड़ली नवमी पर साधक को स्नान करके धुले कपड़े पहन करके मौन रह करके पूजा अर्चना करनी चाहिए। अर्चना के दौरान भगवान को पुष्प, धूप, दीप और नैवेद्य चढ़ाना चाहिए। शास्त्रों के अनुसार इसी दिन इंद्राणी ने व्रत पूजन के माध्यम से देवराज इंद्र को प्राप्त किया था। तो ऐसे में जो भी कुंवारी कन्या है वो भी इस दिन व्रत करके मन वांछित वर की प्राप्ति के लिए या प्रार्थना कर सकती है या कामना मांग सकती है। भड़ली नवमी पर विवाह, आभूषणों की खरीदारी, वाहन, भवन और जमीन जायदाद आदि खरीदना शुभ माना गया है, जैसे कि अक्षय लक्ष्मी पर या अक्षय तृतीया पर खरीदा जाता है। अब भड़ली नवमी पर शिव पार्वती की पूजा भी की जाती है। वो क्यों? इस दिन विशेष रूप से गणपति जी, शिव जी और देवी पार्वती की विशेष पूजा करनी चाहिए। शिवलिंग के पास में दीपक जलाना चाहिए और ओम उमा महेश्वराभ्याम नमः रुद्राक्ष की माला से इस मंत्र का जाप करना चाहिए। पूजा के बाद में जरूरतमंद लोगों को पैसा या अनाज का दान करना चाहिए। वैवाहिक जीवन में सुख शांति बनाए रखने के लिए आज के दिन पति पत्नी को शिवलिंग की पूजा एक साथ में करनी चाहिए और जो जलाधारी होती है उस पर कुमकुम, हल्दी, लाल लसाड़ी, लाल चूड़ियां, लाल गुलाब के पुष्प अर्पित करने चाहिए। अब आज के दिन भड़ली नवमी के दिन झारखंड राज्य में बहुत बड़ा उत्सव मनाया जाता है और इस उत्सव का रंग ही अलग होता है और इसे यहाँ भड़ली मेला भी कहा जाता है। झारखंड में भड़ली मेले में इतखोरी उत्सव बहुत प्रसिद्ध है, जिसमें पूरे क्षेत्र के लोग इसमें शामिल होने आते हैं। इतखोरी में भगवान शिव और देवी काली से संबंधित एक प्राचीन मंदिर है, जिसमें आशीर्वाद लेने से भक्तों की सभी मनोकामनाएं पूर्ण हो जाती है, इसलिए भक्त यहाँ दूर दूर से आते हैं। तो इस इतखोरी के भड़ली मेले के दौरान देवी काली की जगदम्बा के रूप में पूजा की जाती है। यहाँ बच्चों का मुंडन कराने के लिए भी लोग बड़ी दूर दूर से आते हैं। इतखोरी का भद्रकाली मंदिर हिंदू, जैन और बौद्ध देवी देवताओं के अपने अद्वितीय संग्रह के लिए भी जाना जाता है। ये था विशेष जानकारी भड़ली नवमी से संबंधित। ये जानकारी आपको कैसी लगी? और यदि आपको कुछ खरीदना है, बहुत समय से पेंडिंग है, तो भड़ली नवमी के दिन शुभ मुहूर्त में खरीदना बहुत ज़्यादा शुभ रहेगा, भाग्यशाली माना जाएगा। इसलिए आप भी जो कुछ भी खरीदना है या मान लो 2-3 महीने बाद में खरीदना है, उसके लिए भी आप भड़ली नवमी को चुन लीजिए और जो खरीदना है इस दिन ही खरीद लीजिए, ताकि वो भाग्यशाली रहे। मैं कामना करता हूं कि आप स्वस्थ रहें, प्रसन्न रहें और सुरक्षित रहें। अपना और अपने परिवार का, घर के छोटे छोटे बच्चों का और घर की महिलाओं का विशेष ख्याल रखें। आप सभी को मेरा नमस्कार, बहुत बहुत शुभकामनाएं। ईश्वर आपकी रक्षा करे, भगवान लक्ष्मी नारायण आपकी रक्षा करे। धन्यवाद।